मैं रमेश चंद्र कुमावत, प्लम्बर अनुदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI भरतपुर, प्लम्बर व्यवसाय के लिए सिलेबस के अनुसार आज एक अन्य वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें प्लम्बर व्यवसाय में मटेरियल से प्लम्बर व्यवसाय में उपयोग आने वाले मटेरियल के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को, सभी प्रशिक्षणार्थियों को इस पर ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। ये अति महत्वपूर्ण, सिलेबस के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हम लोग, अब सभी लोग जानते हैं कि धातु सभी व्यवसायों में, अपन प्लम्बर व्यवसाय में भी उपयोग ली जाती है। प्लम्बर व्यवसाय में उपयोग लिए जाने वाली मुख्य धातुओं के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। धातु फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल के रूप में उपलब्ध है। तो नॉन फेरस मेटल में कौन कौन सी धातु प्लम्बर व्यवसाय में उपयोग ली जाती है, आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जो प्लम्बर व्यवसाय में, इनसे रासायनिक गुण कैसे होते हैं, यह धातु इसके भौतिक गुण कैसे हैं, इनको कौन से रंग की है, किस में तापक्रम पर यह पिघलती है, किस तापक्रम पर इसको अपन काम में ले सकते हैं, ये इस धातु का भौतिक गुण कौन कौन से, रासायनिक गुण और भौतिक गुण, और वर्कशॉप में इन पे कैसे कैसे ऑपरेशन किए जाते हैं या कर सकते हैं, इनके गुणों पर ही अपन ये सब बातें निर्भर करती है। प्लम्बर व्यवसाय में जो मुख्य मटेरियल, जो धातु काम में ली जाती है, वो मुख्य है तांबा। सबसे पहला है तांबा। यह अयस्क के रूप में अपने को प्राप्त होता है। इसको विभिन्न प्रक्रियाओं में गुजरने के बाद ये तांबे के रूप में अपने को प्राप्त होता है। यह संयुक्त रूप से और मुक्त रूप से भी पाया जाता है। ये लाल रंग की नरम धातु है। ये धीरे धीरे ठंडा होने पर भंगूर होता है। इसको, यह बिजली का अच्छा सुचालक है। बिजली के तारों, यह तार, स्टीम पाइप, ट्यूब, चादर, प्लेट, टिन आदि इनके से बनाए जाते हैं। इसके मुख्य गुण, यह तन्य है। तन्य का मतलब इसके तार खींचे जा सकते हैं। यह 1083 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। इसका आपेक्षिक घनत्व 8.9 है। यह आसानी से ढाला व बेला जा सकता है। यह ऊष्मा व बिजली का सुचालक है। यह मोड़ने या बल डालने पर जल्दी टूटता नहीं है। टिन व जिंक के साथ मिलकर कांसा या पीतल इसका बनाया जा सकता है। इसका उपयोग प्लम्बर व्यवसाय में गर्म पानी सप्लाई के लिए वाटर हीटर में इनका सबसे अधिक उपयोग होता है। इनके अलावा बिजली के तारे, सिक्के, कीटाणुनाशक के पदार्थ के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम के रूप में, गन मेटल के रूप में, रेडिएटर आदि बनाने के लिए भी इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसके बाद प्लम्बर व्यवसाय में जो धातु काम में लिया जाता है, जो मटेरियल काम में लिया जाता है, उसका नाम जस्ता है। यह अयस्क के रूप में या जिंक सल्फाइड या कैल्मानाइट या कार्बोनेट कहते हैं। यह अधिकतर संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह नीले रंग और सफ़ेद रंग की एक प्राकृतिक धातु है। इसे भट्ठी में पिघलाकर शुद्ध करके तैयार किया जाता है। यह दानेदार होता है। इसका प्रयोग लोहे के पाइपों को कोटिंग करने का, पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को, ये GI माइल्ड स्टील के जो पाइप होते हैं उन पर जस्ते की ही कोटिंग की जाती है, जिससे वो जंग से इसको बचाया जाता है। इसके जो मुख्य गुण या भौतिक और रासायनिक गुण है, यह 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो ये बड़ी आसानी से तारों के रूप में खींचा जा सकता है। इसमें जंग नहीं लगता है। यह कठोर व जल्दी टूटने वाली होती है। यह दूसरी धातुओं पर आसानी से बढ़ाया जा सकता है या चढ़ाया जा सकता है। इसका आपेक्षिक घनत्व 6.9 है। इसका गलनांक 415 डिग्री सेल्सियस है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। यह मतलब जलवायु का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका उपयोग मैं पहले ही बता चुका भाई, प्लम्बर व्यवसाय में अधिक से अधिक GI पाइपों वगैरह इनमें करने के लिए काम में लिया जाता है। यह पीतल, बिजली के तारों, बैटरियों, दानेदार हाइड्रोजन सेल, लोहे की चादरें, बाल्टियों, पानी की पाइपों पर चढ़ाने के या मोटरें आदि के पुर्जे बनाने के लिए भी इसका प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। अगला धातु जो मुख्य रूप से प्लम्बर व्यवसाय में काम में लिया जाता है, जो मटेरियल है, जो सिक्के के नाम से और आम बोलचाल बचम लेड के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह धातु भी खानों से निकाली जाती है। उस समय इसको सिक्के के नाम से भी जाना जाता है। ये नीले भूरे रंग का होता है।
यह 99.99% शुद्ध धातु है। यह सबसे भारी और नरम होती है। यह भारी भी होती है और नरम भी होती है। इसको नाखून से भी आसानी से खरोचा जा सकता है। इस पर पानी में तेजाब, अम्ल, क्षार आदि का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस धातु पर इसका प्रयोग बैटरी सेल, बंदूक की गोलियां, पाइप, ट्यूब, चादर, पेंट आदि दूसरे अलाय मेटल बनाने के लिए किया जाता है। सबसे अधिक प्लम्बर व्यवसाय में इसका उपयोग वेस्ट पाइप के रूप में किया जाता था। इसको आसानी से मोड़ सकते हैं, आसानी से किसी भी, यह नरम धातु है, इसको इसीलिए इस पाइप का उपयोग, ये पीने के पानी में इसका उपयोग नहीं, पाइपों का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह जहरीला बन जाता है। इसके गुण हैं, यह नरम धातु है, इसका रंग कुछ कालेपन लिया होता है और ताज़ा काटने पर यह रंग चमकदार होता है। इसका द्रव्यमान 326.6 सेल्सियस होता है। यह इस पर अम्ल और क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे बारीक तार भी खींचे जा सकते हैं। इसका अपेक्षित घनत्व 11.4 होता है। यह कागज़ पर निशान लगा सकते हैं। यह चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। लेड धातु चाकू की सहायता से काटी जा सकती है। पानी और तेजाब का इस पर असर नहीं होता है। इसका अधिकतर उपयोग कनस्तर, नलकियाँ, मिश्र धातुएँ, फ्यूज तार, टाइप धातु, सफ़ेदा, सिंदूर, सिक्कों व होजों के अंदर पाइपों को जोड़ करने के लिए काम में लिया जाता है। सोल्डर, वेस्ट पाइप और वाशर इत्यादि बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्लम्बर व्यवसाय में धातु प्रयोग किया जाता है उसको हम टिन के नाम से जानेंगे। यह सफ़ेद रंग की चमकदार धातु होती है और इसके प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ये कलई व ऑक्साइड या कलई का पत्थर भी के नाम से भी जाना जाता है। यह टिन स्टोन को भट्ठी में गर्म करके शुद्ध टिन प्राप्त की जाती है। यह मीलेबल है, यह धातु है। ये धातु भी लेड धातु की तरह नरम होती है। इसको भी चाकू से काट सकते हैं। इसका अपेक्षित घनत्व 7.3 है। इसका गलनांक 232 डिग्री सेल्सियस है। यह साधारण ताप पर तन्य है, यानी कि इसके तार खींचे जा सकते हैं। ये भी जंगरोधी है, इस पर भी जंग नहीं लगता। ये मौसम का भी कोई असर नहीं होता है। किस धातु पर? टिन धातु पर। इससे बहुत पतली चादरें बनाई जा सकती है। इसका उपयोग बर्तनों पर कलाई करने, खाद्य पदार्थों को लपेटने, सरस दर्पण, केलियों की छपाई, चादरें, कनस्तर, गन मेटल, कांसी, बेल मेटल, टाका इत्यादि लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है सोल्डर। यह भी एक नॉन फेरस धातु है। नॉन फेरस का मतलब होता है एलोह धातु जिसमें लोहा नहीं होता है। इसमें यह सोल्डर, टिन, शीशा और कुछ मात्रा में एंटीमनी मिला होता है। इसे आवश्यकता अनुसार विभिन्न ग्रेडों में बनाया जाता है। इसका गलनांक 95 डिग्री सेंटीग्रेड से 425 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्लम्बर इसका प्रयोग पाइपों को लगाने के जोड़ लगाने के लिए करता है। यह फिलर मेटल के रूप में भी कार्य करते हैं, जैसे कास्ट आयरन पाइप, लेड आदि पाइप के रूप में। इसका ये भी एक नरम धातु है। इसका द्रव्यमान 316 डिग्री सेल्सियस होता है। यह चमकदार होता है, इस पर भी जंग नहीं लगता, यह जल्दी गल जाता है। इसका उपयोग टाँके लगाने, जोड़ भरने इत्यादि कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला मेटल जो प्लम्बर व्यवसाय में काम में लिया जाता है वो गन मेटल होता है। इसमें 88% तांबा, 10% कलई और 2% जस्ता मिलाकर मिश्र धातु प्राप्त की जाती है। मिश्र धातु उस धातु को कहते हैं जो किसी एक निश्चित अनुपात में विभिन्न धातुओं को मिलाकर जो धातु प्राप्त होती है वो मिश्र धातु कहलाती है। यह कुछ लाल, पीले और सफ़ेद रंग की होती है। यह इंजीनियरिंग मेटल है। यह जंग अवरोधी है, कम घिसता है, अतः इसका प्रयोग अधिकतम बुश, बेरिंग, पाइप फिटिंग, समुद्री जहाज के पार्ट्स, पिस्टन और वाल्व आदि बनाने के लिए इसका अधिकतर उपयोग किया जाता है। यह मजबूत होता है, यह कम घिसता है, इस पर ठंडी अवस्था में कार्य नहीं किया जा सकता, इस पर जंग नहीं लगता है। इसका उपयोग मशीन के पुर्जे, तोपे, बेरिंग, बुश, बंदूकों के पुर्जे आदि सांचे बनाने के लिए काम में लिया जाता है। अगला धातु सिंदूर, जिसे रेड लेड के नाम से भी जाना जाता है। कि सिंदूर को किसके नाम से जाना जाता है? रेड मेटल के नाम से भी जाना जाता है। यह लाल रंग का पाउडर होता है। इस पर सफ़ेदी में मिलाकर जोड़ में लगाया जाता है।
इससे जोड़ लीकेज नहीं करते। इसका प्रयोग लोहे के ऊपर प्राइमर के रूप में किया जाता है। किसी वस्तु को पेंट करने से पहले इसका एक कोट कर देते हैं। कोट का मतलब होता है एक स्तर चढ़ा देना, जिससे पेंट अधिक देर तक टिका रहता है। प्लम्बिंग में लोहे से बने वाटर टैंकों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये आसानी से दूसरी धातुओं में मिलाया जाता है जा सकता है। इस पर भी जंग नहीं लगता है। इसे चमड़ी पर लगाने पर भी बुरा प्रभाव नहीं डालता है। इसका उपयोग सफ़ेदे में मिलाकर जोड़ों में लगाया जाता है, जिससे जोड़ लीकेज नहीं करते हैं, यानी जोड़ वाटरप्रूफ हो जाते हैं। पेंट करने से पहले इसका प्रयोग प्राइमर के रूप में भी करते हैं, ताकि लोहे से बनी वस्तुओं को जंग से बचाया जा सके। सफ़ेदा, इसका प्रयोग भी प्लम्बर व्यवसाय में बहुतायत में किया जाता है। ये एक प्रकार का मिश्रण होता है जो जस्ते से तैयार किया जाता है। लीकेज रोकने के लिए इसका प्रयोग अधिक से अधिक किया जाता है। इससे पेंट में भी मिलाया जा सकता है। इस जस्ते के विभिन्न गुण इस प्रकार से हैं। इसमें जंग नहीं लगता है। पेंट में मिलाकर अन्य पेंट तैयार किया जाता है। इसे लीकेज को रोकता है। इसका जस्ते का उपयोग बाल्टियों, टबों व पाइपों को जोड़ने व लीकेज को रोकने के लिए, पेंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सावधानियाँ, इसके साथ साथ हमें जो भी धातु काम में लेनी है उसको कार्य के अनुसार धातुओं का प्रयोग करना चाहिए। कास्ट आयरन व गन मेटल से बनी वस्तुओं पर चोट नहीं मारनी चाहिए। धातुओं के गुणों के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार ये प्लम्बर व्यवसाय में जो मुख्य धातु काम या मटेरियल काम में लिया जाता है उसको मैंने आप लोगों को बताया है। और इससे संबंधित क्वेश्चन वगैरह पूछने हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।